हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है न्यूक्लिक अम्ल। आइए देखते हैं इस टॉपिक के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। आप पिछले पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ये टॉपिक से रिलेटेड होता है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। इसी को अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति व रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में आप लिखेंगे छात्र न्यूक्लिक अम्ल की संरचना का चित्रण कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर लिखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि बच्चों में शारीरिक व मानसिक गुण कहाँ से आते हैं, तो बच्चे बताएंगे माता पिता से आते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे जो गुण व लक्षण माता पिता से संतान में आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। फिर आप इससे रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि इन गुणसूत्रों में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो बच्चे बताएंगे न्यूक्लिक अम्ल। आप चौथा प्रश्न करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना कैसी होती है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। तो आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है कि न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, न्यूक्लिक अम्ल है। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम किससे निर्मित होते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रोटीन से। फिर आप पूछेंगे प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। आप स्पष्टीकरण में बोल सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण केंद्रक में स्थित डीएनए के द्वारा होता है। गुणसूत्र जो आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बहुत जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं। पहला डीएनए के रूप में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवकों में पाए जाते हैं। दूसरा आरएनए के रूप में केंद्रिका, राइबोसोम व जीवद्रव में पाए जाते हैं। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार व रचना। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार के अम्ल होते हैं, तो बच्चे बताएंगे बहुत जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की रचना किससे हुई है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि पेंटोज शर्करा के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए की संरचना, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर द्वारा मवाद कोशिकाओं में की गई। वाटसन व क्रिक ने इसका एक मॉडल प्रस्तुत किया है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों को बताएंगे कि डीएनए द्विकुंडलीय संरचना होती है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक ही एक्सिस पर विपरीत दिशा में सर्पिल रूप में कुंडलित होती हैं।
दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारकों के बीच एक निश्चित युग्मन पाया जाता है। इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा है थायमिन। थायमिन के साथ वो साइटोसिन, जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ, और जो साइटोसिन होता है ग्वानिन के साथ युग्म बनाता है। आप बच्चों से उसके बाद मूल्यांकन या बोधात्मक प्रश्न करेंगे। तो मूल्यांकन के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो बच्चे बताएंगे डीएनए और आरएनए के। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो बच्चे बताएंगे डीएनए की डबल हेलिकल संरचना होती है। श्यामपट्ट काल में आप डीएनए की स्ट्रक्चर बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आता है अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। दूसरा, पेंटोज शर्करा के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न दे सकते हैं डीएनए की संरचना चित्र द्वारा समझाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।